Ladies and gentlemen, the time has come. सोचो एक ऐसा समुद्र जहां अंधेरा सिर्फ रात को नहीं होता, जहां ज़मीन से दूर बीच समुद्र में कुछ ऐसे राज छुपे हैं जिनके बारे में इंसान सिर्फ अफसाने सुनता है। पर क्या हो अगर वो अफसाने कभी सामने आ जाएं? या कहूँ, आज हम बात करने वाले हैं क्रैकन, समुद्र का असली शैतान। इसके बारे में शायद आपने सुना होगा, और नहीं सुना हुआ तो आज आप सुन लेंगे इसके बारे में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मिस्टर हेडफोन और मैं स्वागत करता हूं आप सबका अपने इस यूट्यूब चैनल पर, जहां मैं आपको अपने दिल और दिमाग दोनों से कहानी सुनाता हूं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसा समुद्री राक्षस जो एक असली शैतान जिसको हम मान सकते हैं, एक ऐसा ऑक्टोपस जिसका नाम क्रैकन है। उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। वीडियो एंड तक देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है आज की वीडियो, बहुत ही ज़्यादा। कुछ एंड में तो आपको ऐसा पता लगेगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा। तो फिर चलिए वक्त की बर्बादी ना करते हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। क्रैकन का पहला जिक्र होता है 1180 में। नॉर्वे के किंग ने स्वेरे ने अपने वॉयज के दौरान एक मॉन्स्टर देखा, इतना बड़ा कि लोगों ने उसे आइलैंड समझ लिया। पर वो ज़मीन नहीं थी, वो कुछ और था। और आप समझ ही गए होंगे वो क्या था। वो था क्रैकन, एक इतना बड़ा विशालकाय ऑक्टोपस जिसको लोग एक आइलैंड समझ रहे थे। ओल्ड नॉर्स में वर्ड क्रैक का मतलब होता है ट्विस्टेड अननेचुरल क्रिएचर। जर्मन में क्रैक का मतलब होता है ऑक्टोपस, और इसी मिलन से जन्म होता है एक ऐसे हॉरर का जिसका नाम देवता नहीं, कोई पूजा नहीं, सिर्फ डर है। उसका रूप समुद्र का राक्षस। क्रैकन एक सेफेलोपोड जैसे दिखने वाले क्रिएचर था, जैसे ऑक्टोपस और स्क्विड का हाइब्रिड हो, लेकिन इसका साइज समुद्र जितना, टेंटिकल इतने बड़े कि एक शिप को पूरा लपेट लें। आखिर पूरी आंखें इसकी ऐसी जैसे एक डिनर प्लेट्स के बराबर, और जब वो सरफेस पे आता लोग उसे आइलैंड समझ लेते, इतना विशाल का है। इसके ऊपर सी वीड उगा होता, जैसे एक पुरानी जगह जिसमें कुछ जीवन हो। जब वो हिला तो समुद्र की लहरें बदल जाती थी, और लोग बस प्रार्थना करते थे कि उनका नाव उसके रास्ते में ना आए। इतना ज़्यादा भयानक क्रिएचर। क्रैकन सिर्फ देखने में नहीं, काम में भी बहुत खौफनाक था। जब ये गहराइयों से बाहर आता तो समुद्र में वर्लपूल्स, मतलब बवंडर जो होता है, जैसे हम कहते हैं जैसे टॉर्नेडो जो उसमें बनता है, वर्लपूल्स बनते। नाव नीचे खींच ली जाती, और किसी ने भागने की कोशिश करी तो वो टेंटिकल्स उसके शिप को मस्त के जैसे पकड़ के डुबा देते। कहते हैं वो फिश को अट्रैक्ट करता था, एक केमिकल छोड़ के। फिशरमैन जहाँ फिश मिलती थी वहाँ जाते थे, और फिर वो वापस कभी नहीं आते। क्रैकन इतना ज़्यादा बड़ा और भयानक था कि इसका बहुत सारे माइथोलॉजीज़ में जिक्र करा गया है, कि इसके किस्से बहुत सारे सुनाए गए हैं, और ये एक सच में डीप सी क्रिएचर है। आप लेवाइथन के बारे में आपने सुना होगा, मैंने भी एक वीडियो बनाई थी, प्रीवियस वीडियो मेरी, लेकिन क्रैकन ज़्यादा ख़तरनाक है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये बसता है समुद्र की गहराइयों में, इतना ज़्यादा गहराई कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कितनी ज़्यादा गहराई में रहता है। क्योंकि अगर जो सरफेस पर रहा तो इसके हिलने से पता नहीं कितनी तबाही होगी। चलिए बात करते हैं एक लेजेंड, मतलब एक कहानी के बारे में इससे जुड़ी हुई। एक लेजेंड कहता है रॉथगर द बोल्ड, एक वाइकिंग लीडर, अपने फ्लीट के साथ ग्रीनलैंड के पास गया। तभी एक तूफान आया और समुद्र से उठा एक साया। टेंटिकल्स इतने ज़्यादा मोटे जैसे मानो छुलने से ही तबाही मचा सकते हैं। एक एक करके उसने सारे शिप्स को क्रश कर दिया, और वो उसके हिलने से होते चले गए। सिर्फ रॉथगर जिंदा बचा, और उसके चेहरे पर डर था, ऐसा डर जो उसके साथ कभी नहीं हुआ, या फिर ऐसा डर जो उसके चेहरे से कभी भी नहीं गया। उसे पता नहीं क्यों ज़िंदा रखा, शायद अपनी दास्तां दुनिया को सुनाने के लिए, या फिर कुछ और। समझ में नहीं आता कि इतने ज़्यादा ख़तरनाक क्रिएचर्स आखिर एग्जिस्ट कैसे कर रहे हैं हमारे इस अर्थ में।
और इवन हमारे अर्थ के साइंटिस्ट चांद पर जा चुके हैं, इवन उसकी सन की भी सरफेस को एक्सप्लोर कर चुके हैं, लेकिन हमारे डीप सी को आज तक नहीं कर पाए। लिवायथन, क्रैकन और भी बहुत सारे ऐसे राज, जैसे मारियाना ट्रेंच, डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशियन एंड ओशियन में इतने सारे रहने वाले जानवर, कुछ भी नहीं एक्सप्लोर करा अब तक। शायद साइंटिस्ट डर रहे हैं कि उन्हें कुछ ऐसा मिल जाएगा जो वो नहीं ढूंढना चाहते, और क्या पता आगे क्या हो। और मैंने सुना है इसके अंदर एक एटलांटिस नाम की एक सभ्यता भी रह चुकी है। अगर आप चाहते हैं मैं उसके ऊपर वीडियो लाऊं, मैं शुरू से उसके बारे में जानना चाहता था। अगर आप चाहते हैं उसके बारे में वीडियो लाऊं तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं एटलांटिस के ऊपर वीडियो बनाऊँगा। लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। पर क्या क्रैकन सिर्फ एक कहानी है या उसके पीछे कोई सच छुपा है? 19वीं सेंचुरी में साइंटिस्ट ने आर्केटिथ्यूस नाम का एक जायंट स्क्विड डिस्कवर करा। टेन 10.5 मीटर लंबा, उसकी आंखों का साइज़, उसके टेंटिकल, सब कुछ मैच करता था। शायद यही क्रिएचर ज़माने भर के लोगों के लिए क्रैकन बन गया। और नॉर्वेगियन कोस्ट पे मिलता एक एम्बर, लोग कहते थे ये क्रैकन का एक्सक्रीट है। इतना विशाल, इतना अजीब कि लोगों को समझ नहीं आता था कि ये क्या है। क्रैकन के होने के सबूत मिलते रहते हैं और इसके जिक्र भी बहुत सारी जगह पर है, तो ये काफ़ी ऑब्वियस सी बात है कि ये कभी एग्जिस्ट करता था और शायद अभी भी एग्जिस्ट करता हो। हम नहीं जानते कि एग्जिस्ट करता होगा या नहीं। आपको क्या लगता है, ये एग्जिस्ट करता है? क्रैकन कभी कोई देवता नहीं था, ना उसकी कोई पूजा होती है। वो एक वार्निंग था नॉर्स कल्चर के लिए। ये समुद्र का प्राकृतिक गुस्सा था, एक रिमाइंडर कि जब सब कुछ शांत लगे तभी सबसे बड़ा तूफान आ सकता है। वो कहानी, वो या ये पंक्ति शायद इसी के लिए लिखी गई है। और इसका इवन ज़िक्र आज भी करा जाता है फिल्मों में, और कुछ मैंने वीडियोस देखी उसमें इसका ज़िक्र आज भी है। मतलब लोग इसे भूले नहीं है। कुछ तो है ऐसा कि शायद लोग इसे भूलना नहीं चाह रहे। पॉप कल्चर में वापसी, आज भी क्रैकन जिंदा है। फिल्मों में, गेम्स में, मीम्स में रिलीज़ द क्रैकन एक आइकॉनिक फ्रेज बन चुका है। लेकिन क्या सिर्फ पॉप कल्चर में सीमित रह गया ये मॉन्स्टर, या फिर वो अब भी कहीं गहराइयों में छुपा हुआ है, हमसे दूर पर हमेशा देख रहा है? ओह गॉड, ये डीप सी क्रिएचर्स और डीप सी मिस्ट्री इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है ना कि हर समय इसके बारे में पढ़ने का मन करता है। और मैं सोच रहा हूँ कि इसकी एक पूरी सीरीज़ चालू करने का। अगर आप चाहते हैं मैं सीरीज़ लाऊँ तो मुझे ज़रूर बताइए। आपने एक मूवी देखी होगी शायद, द होटल ट्रांसिल्वेनिया का थर्ड पार्ट, उसमें मेन विलन क्रैकन है। अगर आप उस मूवी को देखते हैं तो आपको काफ़ी अच्छी जानकारी मिली क्रैकन के लुक्स के बारे में, या फिर मैंने जो भी आपको फ़ोटो इसमें दिखाई है वो सब क्रैकन की रियल, मतलब रियल तो नहीं कहूँगा, लेकिन मतलब ऐसा ही है क्रैकन जैसी मैंने आपको फ़ोटो दिखाई है। और वो वाली जो किस्सा था लेजेंड, वो भी रियल था। इंसान स्पेस तक जा चुका है पर समुद्र की सिर्फ 20% ही एक्सप्लोर करा गया है, और वो भी सही से नहीं। तो फिर सवाल उठता है, अगर क्रैकन एक कहानी था तो वो कहानी एग्जैक्ट कैसे बनी? आखिर कहाँ से आया ये सवाल क्रैकन का? आखिर इसका ओरिजिन क्या है? उन सब के बारे में हम बात कर ही चुके हैं। कभी कभी अफसाने भी सच होते हैं। इस चीज़ का प्रमाण लिवायथन और क्रैकन और ऐसे बहुत सारे क्रिएचर्स देते हैं हमें। सो गाइज़, आज की वीडियो यहीं तक थी। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना यार, क्योंकि मैं ऐसे ही डेली नया कंटेंट लाता रहता हूँ। और इससे ज़्यादा आपको इसके क्रैकन के बारे में बताने के लिए कुछ था भी नहीं। ये बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड सा टॉपिक है, कोई इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करता। लिवायथन का टॉपिक तो काफ़ी फेमस हो गया था, लेकिन इसके बारे में कोई बात नहीं करता। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपने, अगर आपको अपनी कोई वीडियो मुझे आप चाहते हो कि लोग आपकी वीडियो को सुने तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं आपकी वीडियो को लोगों को सुनाऊँगा। तो फिर तब तक के लिए टेक केयर और मिलते हैं अगली वीडियो में। ध्यान रखना अपना।